नमस्कार दोस्तों। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के हर जिले हर गांव की छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और वीडियो पसंद आए तो हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा पहली पाली का एग्जाम देकर निकले युवा बोले, योगी सरकार में भी नहीं मिली नौकरी तो कभी नहीं मिलेगी। मेरठ में आयोजित कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की पहली पाली शांतिपूर्ण रही। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान से आए अभ्यर्थियों ने परीक्षा व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। मुजफ्फरनगर के मोहम्मद सादिक समेत अन्य युवाओं ने कहा कि वर्तमान सरकार में जितनी पारदर्शिता है उतनी पहले कभी नहीं थी। युवाओं में इस बार नौकरी मिलने को लेकर गहरा आत्मविश्वास और उत्साह है, क्योंकि परीक्षा का आयोजन बेहद व्यवस्थित ढंग से किया जा रहा है। कौन है आईपीएस अमिताभ यश, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, जिनकी टीम ने अतीक के बेटे असद को भी किया था ढेर। अयोध्या के महाराजगंज थाना क्षेत्र स्थित एमी घाट पर एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में कुख्यात भानु प्रताप सिंह उर्फ बबलू ढेर हो गया। रविवार रात करीब 11 बजे हुई इस कार्रवाई में एक अन्य साथी अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश के नेतृत्व में एसटीएफ ने विकास दुबे और असद अहमद जैसे अपराधियों की तरह ही इस ऑपरेशन को भी सफलतापूर्वक अंजाम दिया। आईटीबीपी जवान की मां का हाथ काटे जाने के मामले में चार्जशीट तैयार, कई डॉक्टर आरोपी मिले। कानपुर में आईटीबीपी जवान की मां का हाथ काटे जाने के मामले में पुलिस ने अपनी जांच पूरी कर चार्जशीट तैयार कर ली है, जिसे अगले 2 दिनों में दाखिल किया जाएगा। जांच में कृष्णा और पारस अस्पताल के कुल 9 डॉक्टरों को इलाज में लापरवाही का दोषी पाया गया है। डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता के अनुसार फुटेज, बयानों और साक्ष्यों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। सीएम योगी बोले, मौसम की सटीक जानकारी से बचेंगी फसलें और लोगों की जान। लखनऊ में मौसम विज्ञान केंद्र के क्षेत्रीय केंद्र में उन्नयन के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सटीक पूर्वानुमान किसानों और आम जनता के लिए वरदान है। पिछले 12 वर्षों में मौसम विभाग की कार्यप्रणाली में बड़ा सुधार आया है। सहारनपुर के शाकुंभरी देवी मंदिर का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि समय पर मिले अलर्ट से भारी बारिश के दौरान दर्जनों श्रद्धालुओं की जान बचाई जा सकी। यूपी में इस बैच के पीसीएस अधिकारी बनेंगे आईएएस, 10 जून को डीपीसी, इस बार बड़ा बदलाव। उत्तर प्रदेश में पीसीएस अधिकारियों की आईएएस संवर्ग में पदोन्नति के लिए 10 जून को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक होगी। इस वर्ष रिक्त पदों की संख्या अधिक होने के कारण 23 के बजाय 23 से अधिक यानी 2010, 2011 और 2012 बैच के अधिकारियों को आईएएस बनने का अवसर मिल सकता है। कुल 29 अधिकारियों के चयन के बाद भी 4 पद रिक्त रहेंगे, जिन्हें भरने के लिए 2012 बैच पर विचार किया जाएगा। यूपी में बनेंगे 5 बड़े टेक्सटाइल पार्क, योगी सरकार का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ जॉब्स बढ़ाने पर जोर। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य को टेक्सटाइल हब बनाने के लिए वाराणसी, अमरोहा, बरेली, संत कबीर नगर और बिजनौर में 5 बड़े टेक्सटाइल पार्क विकसित कर रही है। इन परियोजनाओं के लिए 326 एकड़ से अधिक भूमि चयनित की गई है, जिसके हस्तांतरण को मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उद्देश्य इन पार्कों के माध्यम से प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के साथ ही बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करना है। कोई मां अपनी बेटी का घर कैसे बर्बाद कर सकती है? सास और दामाद की कोर्ट मैरिज से बीवी सदमे में, घर वाले हैरान। कानपुर देहात के अकबरपुर थाना क्षेत्र में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक दामाद ने अपनी ही सास से कोर्ट मैरिज कर ली है। शादी के बाद दोनों ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा कर अपने रिश्ते का ऐलान किया, जिसके बाद वे फरार हो गए। इस घटना से परिवार सदमे में है और सोशल मीडिया पर लोग रिश्तों की मर्यादा तार तार होने पर भारी आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। आश्रम की जमीन पर बिना नक्शे के बना दिए 26,000 फ्लैट, ईडी ने अब अफसरों पर शिकंजा कसना शुरू किया। नोएडा के सेक्टर 110 स्थित महर्षि आश्रम की जमीन पर बिना नक्शा पास कराए 26,000 अवैध फ्लैट और मकान बनाने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने जांच तेज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद ईडी ने निर्माण के समय तैनात रहे आधा दर्जन पीसीएस अधिकारियों समेत प्राधिकरण के करीब 12 अधिकारियों की आर्थिक कुंडली खंगालनी शुरू कर दी है। इन पर रिश्वत लेकर अवैध निर्माण को मंजूरी देने का आरोप है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा,
यूपी में गर्भवती नाबालिग दुष्कर्म पीड़िताओं को न्याय देने में संस्थागत तंत्र पूरी तरह विफल। मेरठ की 17 वर्षीय मानसिक रूप से अस्वस्थ दुष्कर्म पीड़िता की अवांछित गर्भावस्था समाप्त कराने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य, पुलिस और बाल संरक्षण व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने कहा कि संस्थागत विफलता के कारण पीड़िता को न्याय के लिए 54 दिनों तक संघर्ष करना पड़ा। प्रशासनिक लापरवाही और अदालती प्रक्रिया में देरी के कारण पीड़िता का अधिकार बाधित हुआ है। पुलिस भर्ती परीक्षा, पहली पाली की परीक्षा संपन्न, आसान प्रश्न पत्र से खिले अभ्यर्थियों के चेहरे, जीएस ने थोड़ा किया परेशान। उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा की पहली पाली शांतिपूर्ण संपन्न हुई। लखनऊ के 55 केंद्रों पर आयोजित इस परीक्षा में कुल 22,656 अभ्यर्थी शामिल हुए। अभ्यर्थियों के अनुसार हिंदी, गणित और रीजनिंग के प्रश्न सामान्य थे, जबकि जीएस ने थोड़ी चुनौती दी। 3,26,769 पदों के लिए आयोजित इस परीक्षा में शामिल युवाओं को अब कट ऑफ अधिक जाने की उम्मीद है। देश का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा और अधिकांश उपकरण अब देश में ही बन रहे। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में कहा कि भारत का रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है और अब अधिकांश रक्षा उपकरण स्वदेशी रूप से निर्मित हो रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल परियोजना और डीआरडीओ की प्रयोगशालाओं के विस्तार से लखनऊ रक्षा उत्पादन और अनुसंधान के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि इससे युवाओं को शोध और नवाचार के नए अवसर मिल रहे हैं। यूपी की महिलाओं, दिव्यांगों और ट्रांसजेंडर्स के लिए सीएम योगी का मेगा प्लान, युवाओं को भी मिलेगा फायदा। स्टार्टअप पॉलिसी में डीप टेक एवं एआई पर होगा फोकस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को स्टार्टअप और नवाचार का राष्ट्रीय केंद्र बनाने के लिए नई स्टार्टअप नीति 2026 तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस नीति का मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोजगार सृजक बनाना है। प्रस्तावित नीति में डीप टेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर विशेष फोकस के साथ महिलाओं, दिव्यांगों और ट्रांसजेंडर्स के स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने की योजना है, जिससे प्रदेश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। अखिलेश यादव के चढ़ावा गायब होने के आरोप पर चंपत राय ने दिया जवाब। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जमकर भड़के। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा गायब होने के अखिलेश यादव के आरोपों का श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने खंडन किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय स्टेट बैंक के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में ट्रस्ट का नियमित आंतरिक ऑडिट हो रहा है, जिसमें अब तक कोई अनियमितता नहीं मिली है। इस बयान के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने अखिलेश यादव पर तीखा पलटवार किया है। अयोध्या में हुई मुठभेड़ में मारे गए भानु की आजमगढ़ और मऊ पुलिस को भी थी तलाश। आजमगढ़ में दर्ज थे 10 मुकदमे। पूर्वांचल के कुख्यात अपराधी भानु प्रताप सिंह उर्फ बबलू को एसटीएफ प्रयागराज की टीम ने एक मुठभेड़ में ढेर कर दिया। भानु पर आजमगढ़ से 1 लाख, अंबेडकर नगर से 50,000 और गोरखपुर से 15,000 रुपए का इनाम घोषित था। निरीक्षक जेपी राय के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में वह मारा गया। उस पर 40 से अधिक मुकदमे दर्ज थे, जिनमें मऊ और आजमगढ़ में वर्ष 2020 से दर्ज मामले भी शामिल हैं। थैंक यू अलीगढ़ पुलिस। आईपीएल फाइनल में चोरी ऑस्ट्रेलियाई इन्फ्लुएंसर का मोबाइल वापस मिला, एसएसपी से मिलकर जताया आभार। आईपीएल फाइनल मैच के दौरान अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम से चोरी हुआ ऑस्ट्रेलियाई इन्फ्लुएंसर जेक जैकिंग्स का आईफोन 16 प्रो मैक्स अलीगढ़ पुलिस ने बरामद कर लिया है। 31 मई 2026 को हुई चोरी के बाद मोबाइल की लोकेशन अलीगढ़ में मिलने पर जेक ने सोशल मीडिया के जरिए मदद मांगी थी। बरेली के रेलवे स्टेशनों पर सफर करना हुआ मुश्किल, एफओबी पर पैर रखने की जगह नहीं, लिफ्ट एस्केलेटर भी ठप। बरेली जंक्शन और सिटी स्टेशन पर यात्रियों की अत्यधिक भीड़ के कारण आवागमन चुनौतीपूर्ण हो गया है। जंक्शन पर प्रतिदिन 45,000 यात्री सफर करते हैं, जिससे फुटओवर ब्रिज पर भारी दबाव रहता है। स्थिति तब और बिगड़ जाती है जब एक साथ 2 ट्रेनें आती हैं। इसके अतिरिक्त यात्रियों की सुविधा के लिए लगाए गए एस्केलेटर और लिफ्ट के ठप रहने से बुजुर्गों और अन्य यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बनारस देहरादून एक्सप्रेस के लोको पायलट से मारपीट पथराव, जंक्शन पर भारी हंगामा।
लखनऊ में लोको पायलट के साथ वेंडर द्वारा की गई बदसलूकी के विरोध में शाहजहांपुर के रोजा रेलवे स्टेशन पर जमकर बवाल हुआ। रेलवे मेंस यूनियन के कर्मचारियों ने ट्रेन में घुसकर 2 वेंडरों के साथ मारपीट की और पथराव किया। इस हंगामे के कारण ट्रेन करीब 20 मिनट तक स्टेशन पर रुकी रही। जीआरपी और आरपीएफ द्वारा मामला शांत कराने के बाद ही ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया जा सका। कानपुर में अनवरगंज मंधाना एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का होगा निर्माण, पीएम मोदी करेंगे शिलान्यास। कानपुर में 15.51 किलोमीटर लंबे अनवरगंज मंधाना एलिवेटेड डबल रेलवे ट्रैक का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस महत्वपूर्ण परियोजना की तैयारियों के तहत इज्जतनगर रेल मंडल की डीआरएम वीणा सिन्हा ने हाल ही में मंधाना पहुंचकर वर्तमान स्थिति का निरीक्षण किया है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से शहर में यातायात व्यवस्था सुगम होने की उम्मीद है। सोलर दीदी योजना से महिलाएं बन रहीं आत्मनिर्भर, वाराणसी में 24 महिलाओं को मिला रोजगार। वाराणसी में सोलर दीदी योजना महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का नया माध्यम बनी है। डूडा के तहत दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के जरिए 24 महिलाओं को सोलर पैनल इंस्टॉलेशन का विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। ये महिलाएं अब घर घर जाकर सर्वे कर रही हैं और लोगों को बिजली बचत के प्रति जागरूक करने के साथ सोलर पैनल लगवाकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। धर्मांतरण मामला, आयुष मलिक बोला, मैं अपनी मर्जी से इस्लाम अपनाकर बना रहमान, चांदनी से किया निकाह, कार्रवाई गलत। दवा कारोबारी के पुत्र आयुष मलिक के धर्मांतरण मामले में नया मोड़ आया है। आयुष ने स्पष्ट किया है कि उसने अपनी इच्छा से इस्लाम अपनाकर अपना नाम रहमान रखा है और चांदनी से निकाह किया है। उसने अपने परिवार द्वारा लगाए गए जबरन धर्मांतरण और संपत्ति हड़पने के आरोपों को पूरी तरह नकार दिया है। आयुष ने अपनी पत्नी चांदनी और उसके पिता की गिरफ्तारी को गलत बताते हुए इसे निराधार करार दिया है। आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर और हरे रंग का झंडा मस्जिद पर बुलडोजर चलने के दौरान हॉल में मिला ये सामान संभल के नखासा थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव कसेरुआ में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनी मस्जिद मुस्तफा कादरी के ध्वस्तीकरण के दौरान आपत्तिजनक सामग्री मिलने पर पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। कार्रवाई के समय मस्जिद के भीतर आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर और हरे रंग के झंडे पाए गए। इस मामले में उप निरीक्षक अरुण कुमार की तहरीर पर मुतवल्ली जाकिर समेत 8 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। पीलीभीत हादसा, करंट फैलने से बस में चिपका बेटा, बचाने के प्रयास में पिता की भी गई जान, मंजर देख सहमे लोग। पीलीभीत के जहानाबाद क्षेत्र में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें बस मालिक सज्जन खां और उनके बेटे सुभान की मौत हो गई। बस के बिजली के तारों के संपर्क में आते ही उसमें करंट फैल गया। बेटे को बचाने के प्रयास में पिता भी करंट की चपेट में आ गए। गंभीर रूप से झुलसने के बाद अस्पताल ले जाते समय दोनों ने दम तोड़ दिया। जिस जहांगीर खान ने खुलेआम दी थी यूपी के आईपीएस अजयपाल शर्मा को धमकी, वो नेपाल सीमा से हुआ गिरफ्तार और फाल्टा का पुष्पा क्यों पकड़ा गया? पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने लंबे समय से फरार चल रहे तृणमूल कांग्रेस नेता जहांगीर खान को नेपाल सीमा से गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ ने जहांगीर के करीबी सहयोगी के फोन नेटवर्क को ट्रैक कर उसकी सटीक लोकेशन का पता लगाया। उस दौरान आईपीएस शर्मा ने बूथ कैप्चरिंग की शिकायतों के बाद इलाके में सख्त सुरक्षा व्यवस्था लागू की थी। सीएम का जनता दर्शन, मां के साथ पहुंची बेटी, कहा 12वीं में अच्छे अंक हैं, बीटेक करना चाहती हूं। मिला जवाब। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को जनता दर्शन के दौरान फरियादियों की समस्याएं सुनी। इस दौरान आर्थिक तंगी के कारण उच्च शिक्षा से वंचित हो रही एक मेधावी छात्रा ने बीटेक करने की इच्छा जताई, जिस पर सीएम ने उसे लखनऊ के किसी प्रतिष्ठित संस्थान में प्रवेश दिलाने का आश्वासन दिया। इसके अतिरिक्त पुलिस की हीला हवाली और अवैध कब्जों से जुड़ी शिकायतों पर सख्त रुख अपनाते हुए सीएम ने अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई और मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। यूपी में स्मैक कारोबार की खिलाड़ी बहनें, नशेड़ी भाई बीमार, नूरी और तबस्सुम ने संभाला ये बिजनेस। पूरी कहानी। बिजनौर पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए स्मैक तस्करी में शामिल 2 सगी बहनों नूरी और तबस्सुम को गिरफ्तार किया है। कोतवाली शहर पुलिस ने मोहल्ला मिर्दगान से इन महिलाओं को रंगे हाथ दबोचा।
इनके पास से कुल 111.54 ग्राम स्मैक और 88,950 रुपये की नकदी बरामद की गई है। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। यूपी में एनकाउंटर में मारा गया भानु प्रताप सिंह कौन? पूर्वांचल के अंडरवर्ल्ड को लगा तगड़ा झटका। अयोध्या के महाराजगंज इलाके में प्रयागराज एसटीएफ के साथ हुई मुठभेड़ में कुख्यात बदमाश भानु प्रताप सिंह ढेर हो गया। उस पर 1 लाख रुपए से अधिक का इनाम घोषित था। इंस्पेक्टर जेपी राय के नेतृत्व में एसटीएफ ने इलाके की घेराबंदी की थी, जिसके बाद हुई फायरिंग में भानु प्रताप को गोली लगी। उसे अयोध्या मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस कार्रवाई से पूर्वांचल के अपराध जगत को बड़ा झटका लगा है। छत पर खुलेआम लड़की को हथियार चलाने की दी जा रही थी ट्रेनिंग। सब मिलकर बना रहे थे रील। मेरठ से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही जो हुआ हैरान कर देगा। मेरठ के गंगानगर थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर रील बनाने के चक्कर में हथियारों का प्रदर्शन करना 3 युवकों को महंगा पड़ गया। वायरल वीडियो में एक युवक फायरिंग करता और एक युवती को हथियार चलाने का प्रशिक्षण देते नजर आ रहे थे। पुलिस ने संज्ञान लेते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर हथियार जब्त कर लिया है। साथ ही आरोपियों की लाइसेंसी बंदूक का लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। फिरोजाबाद में केशव प्रसाद ने सपा मुखिया पर बोला हमला। अखिलेश विपक्ष में बैठने लायक नहीं। काशी मथुरा में जल्द बनेगा भव्य मंदिर। फिरोजाबाद में अहिल्याबाई होलकर जयंती समारोह में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने अखिलेश यादव के पीडीए को परिवार डेवलपमेंट एजेंसी करार देते हुए कहा कि ये दल विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं है। राम मंदिर निर्माण का जिक्र करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि अयोध्या के बाद अब काशी और मथुरा में भी भव्य मंदिर निर्माण का संकल्प पूरा होगा। लखनऊ में 1 महीने में 10 मर्डर से मचा हड़कंप। नवाबों की नगरी में कानून व्यवस्था पर उठे सवाल। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मई माह अपराध के लिहाज से अत्यंत भयावह रहा, जहां हत्या की 10 ताबड़तोड़ वारदातों ने पूरे शहर में दहशत फैला दी है। व्यक्तिगत रंजिश, संपत्ति विवाद और पुरानी दुश्मनी के चलते हुई इन घटनाओं ने पुलिस प्रशासन के अपराध नियंत्रण के दावों की पोल खोल दी है। इन लगातार हत्याओं ने आम जनता के बीच असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।